साथियों नमस्कार। साथियों, वर्तमान के अंदर जिस आधुनिकता को हम जी रहे हैं उसका पैमाना जीडीपी में हुई वृद्धि के तौर पर किया जाता है। यानी कि किस देश की जीडीपी कितनी बड़ी, उस पर हम ये तय करते हैं कि वह कितना आधुनिक हो चुका है, कितना उस देश का आर्थिक विकास हो चुका है। चाहे वह जीडीपी के अंदर वृद्धि किसी भी प्राकृतिक विध्वंस के बाद आ रही हो, इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। साथियों, जिस आधुनिकता और इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं, उसके कारण जो स्थापित व्यवस्था अब डेवलप हुई है, जिसमें जीडीपी को लेके पूरी दुनिया का एक ऑब्सेशन क्रिएट हो चुका है, वह हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या आने वाले समय के अंदर जलवायु संकट यानी क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से यह स्थापित व्यवस्था हमें बचा सकती है। क्योंकि साथियों, जिन जिन क्षेत्र की, जिन जिन जगहों की दुनिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, वही देश कहीं ना कहीं या तो आज के समय में सूखे से ग्रस्त हैं या जल में मगन हैं। साथियों, इसीलिए वर्तमान की स्थापित व्यवस्था हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस आर्थिक मॉडल के अंदर क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से दुनिया बच पाएगी, दुनिया लड़ पाएगी। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा साथियों कि किस पैमाने पर हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं वैश्विक पटल पर बात करूं तो अमेरिका के अंदर रोडे आइलैंड से लेकर और भारत के अंदर बेंगलुरु तक फ्लड आए हुए हैं। बेंगलुरु, जिसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, जो आईटी क्षेत्र का एक सबसे बड़ा प्लेस माना जाता है, एक हब माना जाता है, वह बेंगलुरु आज पूरे तरीके से बाढ़ में बह चुका है, जलमग्न हो चुका है। साथियों, बेंगलोर के अंदर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर करोड़ों के घर हैं, करोड़ों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन वह सब जलमग्न हैं। तो यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिस आधुनिकता और जिस आर्थिक विकास की हम बात करते हैं प्रकृति के विध्वंस करने के बाद, क्या वह हमें बेसिक बुनियादी सुख सुविधाएं और एक साफ वातावरण में जीने की अनुमति दे रहा है। साथियों, वर्तमान के अंदर जिस प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया जा रहा है, यह पूर्णतः एक फ्लॉड इकोनॉमिक मॉडल है और जिसके कारण ही क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। और इस स्थापित इकोनॉमिक मॉडल के अंदर, जिसने हमें प्रकृति से इतना दूर कर दिया है, उस मॉडल के तहत किसी भी रूप में क्लाइमेट चेंज की समस्या से दुनिया नहीं लड़ सकती है। साथियों, जो विकसित देश हैं, जैसे फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर बहुत तेज़ी से सूखा पड़ने लगा है, नदियां वहां पर सूख रही हैं, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर आने वाले समय के अंदर फूड सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है, यानी कि खाद्य संकट भी वहां पर बढ़ सकता है। अगर हम यूके की बात करें, जो भी एक विकसित देश है, वहां पर भी हीट वेव्स, गर्म हवाओं का दौर क्लाइमेट चेंज के कारण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इंग्लैंड जैसे देश के अंदर भी अब पंखों की ज़रूरत होने लगी है। और जैसे मैंने आपको रोडे आइलैंड्स का एक एग्जाम्पल दिया यूएसए के अंदर, वह भी पूर्णतः बाढ़ में ग्रस्त है। बेंगलुरु का भी मैंने आपको उदाहरण दिया। साथियों, ये वह क्षेत्र हैं जो अपने अपने देश के अंदर डेवलप्ड जगह के रूप में जाने जाते हैं। बेंगलोर के अंदर भी रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई से भी, जिसको भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वहाँ पर भी हमें बारिश के समय में अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथियों, ये जो पूरा मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि जिस तरीके से जीडीपी को लेकर ऑब्सेशन क्रिएट हो चुका है वर्तमान के आर्थिक मॉडल में, यह पूर्णतः गलत है। क्योंकि जीडीपी की वृद्धि का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी भी सरल तरीके से चल रही हो। क्योंकि साथियों, जीडीपी के ऑब्सेशन की वजह से ही, जीडीपी ग्रोथ के ऑब्सेशन की वजह से ही और आधुनिकता के प्रवाह में तेज़ी से बहने के लिए ही हमने अपने आप को प्रकृति से दूर किया है और जल, जंगल और ज़मीन के बीच में जो सामंजस्य रहना चाहिए था, उसको हमने ख़त्म किया है। साथियों, जिस प्रकार की आधुनिकता को लेकर हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करते हैं, वही प्रमुख कारण है इस प्रकार की स्थिति को पैदा करने का। साथियों, ये शुरुआत नहीं है। अगर 2030, जिसको साइंटिस्ट ने भी कहा है, बहुत सारे रिसर्च ने भी कहा है कि अगर 2030 तक इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह स्थिति फिर से ठीक करने की दिशा में नहीं बढ़ पाएगी। साथियों, जिस प्रकार सूखा पड़ रहा है, जिस प्रकार बाढ़ आ रही है, यह आने वाले समय में दुनिया के सामने एक बड़ा खाद्य संकट के रूप में भी उभर कर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि पानी का और कृषि का
सीधा सीधा तालमेल है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाएगा बाढ़ के कारण तो उससे वजह से भी फसलें नष्ट हो जाएंगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और सूखा पड़ने से भी समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए जिस प्रकार की स्थिति अब जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही है, बारिश का जो पैटर्न है, रेनफॉल जो पैटर्न है, वो पूर्णतः दुनिया के अंदर बदल चुका है, जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में भी आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो जलवायु संकट है, इसको लेकर मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों, कि सरकारों की ओर से जो नीतिगत कदम उठाए जाने चाहिए वो तो वो उठाएंगे, और उसको लिए जनता को ही उन्हें लामबंद होकर कहना होगा कि ये कदम आप उठाइए, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर होने जा रहा है। इसी के साथ साथ समाज का भी अपने तौर पर एक इस विषय को लेकर अनुभव होना चाहिए। साथियों, समाज का भी एक कर्तव्य है इस चीज़ को लेकर कि हम व्यक्तिगत तौर पे भी इस विषय को गंभीरता से लें। साथियों, क्योंकि जिस प्रकार जलवायु संकट, क्लाइमेट चेंज की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है, ये अगर खाद्य संकट के रूप में बदल जाएगी तो दुनिया के अंदर जो स्थापित आर्थिक मॉडल अभी चल रहा है यह और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि अगर दुनिया के अंदर खाद्य संकट की समस्या पैदा होती है तो ऑटोमेटिकली फूड इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो अमीर वर्ग है, जो रिच क्लास है, वही बहुत सारी फूड आइटम्स को एक्सेस कर पाएगा। यानी कि जो दुनिया का निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग है, इस जलवायु संकट का भी सबसे अधिक नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिच क्लास इससे बच जाएगा। खाद्य संकट कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है पैसे के ज़रिए से, लेकिन फ्लड जैसी समस्याएं, ड्राउट जैसी यानी कि बाढ़ जैसी समस्याएं, सूखे जैसी समस्याएं, ये चीज़ें टैकल करनी असंभव है किसी के लिए भी। इसीलिए साथियों, हमें नीतिगत तरीके से भी और व्यक्तिगत तरीके से भी खुद को प्रकृति के नज़दीक ले जाना होगा, तभी सही मायने में हम जलवायु परिवर्तन से, संकट से बच पाएंगे, लड़ पाएंगे। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।